जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी, आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो ये कहूँगी कि एक विश्वास अगर हम अपने परमात्मा पे रखते हैं, एक विश्वास अगर आपका अटूट है और आपने सचमुच भगवान को आपने अपने आप को समर्पित कर रखा है, सरेंडर कर रखा है, और आपका विश्वास अगर उनके प्रति है कि आपके साथ जो कुछ गलत हुआ या आपके लाइफ में जो कुछ चल रहा परेशानी, और उसका समाधान सिर्फ परमात्मा के अलावा किसी के हाथ में नहीं है। तो संगत जी, ये विश्वास हमेशा बनाए रखिएगा। और आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसका कारण यही है कि मुझे जल्दी किसी चीज़ पे विश्वास नहीं होता। एक लंबा समय हो जाता है। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था कि जब कुछ हो रहा था, सारा चीज़ें हो रही थी मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में जो चमत्कार हो रहे थे, तो मुझे विश्वास करने में एक्चुअली जो थोड़ा सा वक्त लग रहा था, क्योंकि एक इंसान, हम इंसान हैं, तो ये जो चमत्कारी जो चीज़ें हमारी लाइफ में होते हैं हम इसको इजीली विश्वास नहीं करते हैं। और जो चीज़ें हमें इजीली कोई चीज़ें मिलती है संगत जी, तो उस पर तो हम और जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। तो जो चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही थी उस पर विश्वास करने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा वक्त लगा, लेकिन फाइनली मुझे विश्वास। और आज ऐसा विश्वास है कि लोग मुझे अंधा भक्त बोलते हैं अपने गुरुपा के लिए। मैं अंधी भक्त, अंधी संगत हूँ, और मैं बहुत इसके लिए खुश हूँ और बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं अपने गुरुपा की अंधी अंधा भक्त, अंधा संगत हूँ। शुक्राना गुरुपा, इतना प्यारा मुझे लोगों ने मुझे नाम दिया, इसके लिए मैं बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ कि ये लोग मुझे अंधा विश्वास, अंधा संगत बोलते हैं। गुरुजी की अंधी संगत है, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो हम लोगों पर अंधा विश्वास करते हैं, अंधा ट्रस्ट करते हैं, अंधा प्यार करते हैं, जिन लोगों के ऊपर, जिन लोगों से करते हैं, वो लोग हमें तोड़ते हैं, हमें निचोड़ते हैं, हमें कितना कुछ करते जलील करते हैं, कितना कुछ हमारे जीवन में तूफान मचा कर चले जाते हैं। और एक चीज़ का वो दिखा कि जब हम अपनी परमात्मा पे अंधा विश्वास करते हैं, अपनी परमात्मा के साथ अंधा प्यार करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, ये मैं सचमुच मैं ये कहूँगी संगत जी, उसका साक्षात मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके मैंने देखा है, और मैं उसका साक्षात एग्जाम्पल हूँ। तो बहुत सुकून है, बहुत शांति है, और समझने में टाइम लगा। और जब तक मेरी एक चीज़ है कि मेरे सामने जब तक कोई चीज़ें नहीं आती तब तक मुझे विश्वास नहीं होती है। मेरे सामने इतना सत्संग आया, इतनी मैसेजेस आए कि आपके साथ जो भी इन लोगों ने गलत किया, तो गुरुपा का बहुत दिन पहले मैसेज आया था संगत जी कि तेरे साथ जिन लोगों ने गलत किया वही चीज़ें उनकी लाइफ में गई है, और वो चीज़ें उनके लाइफ में तूफान मचा रही। मैं ये खुश होकर नहीं कर रही हूँ संगत जी, क्योंकि एक बात कहूँगी कि तकलीफ़ हर इंसान को होती है, चाहे वो गलत इंसान है उसको भी तकलीफ़ होती है और अच्छे इंसान को भी तकलीफ़ होती है। अच्छा इंसान को तकलीफ़ किसी गलत इंसान की वजह से होती है, और गलत लोगों को तकलीफ़ उनके कर्मों की वजह से होती है। तो तकलीफ़ है, किसी को पीड़ा कष्ट हो तो उसके शरीर में होता ही है। हर इंसान को फील होना चाहिए, हर इंसान को महसूस करना चाहिए कि जब आप किसी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, हर किसी को तकलीफ़ होता है, तो उसको कितना कष्ट, कितना पीड़ा सहना पड़ता है और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है संगत जी। तो आज जैसे मैं जिस सिचुएशन में थी, जहाँ से मैं टूटी हुई थी, और जिन कारणों से मैं टूटी हुई थी, जिन लोगों ने मुझे आज उस सिचुएशन में डाला, अपने कर्मों की वजह से भी होंगे, कर्म तो हैं, कोई ना कोई कर्म तो उनसे जुड़ा हुआ था, तभी वो लोग हमारे जीवन में आकर हमारी लाइफ में इतने तूफान मचा कर चले जाते हैं। तो बहुत बहुत आज के दिन के लिए बस यही कहूँगी कि गुरुपा, मुझे हर एक सच्चाई आज पता चला, और मुझे जिस कर्मा का, जिस जस्टिस का मुझे इंतज़ार था वो मेरे सामने आया है। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर पा रही हूँ कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पे हैं, अगर आपके कर्मा अच्छे हैं, और आपके मन में किसी के प्रति कोई भी घृणा, नफरत, द्वेष नहीं है, तो परमात्मा हमेशा आपके साथ रहेंगे, और आपके साथ गलत करने वालों को आपके जीवन से दूर करने के साथ सुने आपको जस्टिस भी दिलवाएंगे, और न्याय तो होगा ही। संगत जी, आज मुझे एक कहावत याद आया कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और उनकी जब लाठी पड़ती है तो उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होता। ये सच मुझ
एक बात है ना, हम बचपन से ये सुनते आए हुए हैं, हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन उसका जो आज एक क्या बोलूँ कि साक्षात मतलब जो एक्सपीरियंस फील करना, वो मैंने फील किया। जिनकी वजह से मेरी लाइफ में तूफान है, जिन लोगों की वजह से मेरे जीवन में इतना बड़ा, इतने संकटों की, इतनी परेशानियाँ, मेरी आवाज़ से भी समझ पा रहे हो कि संगत जी, मुझे लोगों ने तोड़ा नहीं, मुझे लोगों ने चकनाचूर किया। टूटा हुआ चीज़ भी जुड़ जाता है, लेकिन जिसको एकदम रगड़ दिया जाए, जिसको एकदम चकनाचूर कर दिया जाए, वो किसी सिचुएशन में नहीं होता है कि वो जुड़ने के किसी भी हालात में नहीं हो सकता, क्योंकि वो जुड़ने के लायक उसको छोड़ा ही नहीं जाता है, कि उसको इस तरह तोड़ा जाता है कि तू जोड़ ही ना पाए। अगर हम लोग तोड़ भी रहे तो तुझे तोड़ने के बाद तेरे को जोड़ने का भी मौका, जो भी हो, सब अपने अपने कर्म है, सब है। आज मैं इतनी खुश हूँ, आज मैं इतनी अंदर से वो फील कर पा रही हूँ, इस वजह से नहीं कि लोगों को उनके कर्मा मिले, नहीं। आज मैं इस जगह पर खड़ी होकर जब मैं उन लोगों को देखती हूँ तो मुझे समझ में आता, संगत जी, एक समय में हम वहीं पर थे। हमारी बुद्धि जो भ्रष्ट हो चुकी थी, हमारी बुद्धि जो सोचने के लायक नहीं थी, हम जिस दुनिया में भटके हुए थे, आज जब उस दुनिया से थोड़ा से हट के जब हम आध्यात्मिक से जुड़े हैं, अपने परमात्मा से जुड़े हैं, अपने गुरुपा के संगत बने हैं, तो बहुत अंतर दिखता। आज उन लोगों के लिए मुझे दुख होता है, आज उनके लिए भी मन के अंदर से वो एक क्या बोलूं, प्रार्थनाएं निकलती उनके लिए। मैं सचमुच दिल से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दीजिए, और सभी को सही रास्ता दिखाने वाला कोई ना कोई मिले उनकी ज़िंदगी में, कोई ना कोई जरिया बने गुरुपा। और आपकी संगत होने के नाते मैं जीवन में अच्छे कर्मों की तरह ही भी अब आगे बढ़ना चाहती हूँ गुरुपा। और जिन सच्चाई से मुझे आप लोगों ने अवगत करवाया, और जीवन की सच्चाई क्या है, इसकी मूल्य क्या है, वो आज जिस तरह से मैं समझ पाई हूँ। जीवन सिर्फ जीने का नाम नहीं है, जीवन सिर्फ ऐसे आराम की ज़िंदगी नहीं है कि आप आए यहाँ पर खाए पिए ऐसा आराम किए। अगर आपके पास करोड़ रुपये तो आपने उसको ऐसो आराम की, फालतू की चीज़ों में आपने बर्बाद किया, किसी का कोई भला नहीं किया, आपने किसी के भले के बारे में नहीं सोचा, आपने आपके अंदर नेकी की भावना नहीं, आपके अंदर परोपकार की भावना नहीं है, तो आपका आना इस धरती पर व्यर्थ हुआ। तो जीवन को सही रास्ते पर लेकर जाना, गुरुजी मैं बहुत 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 आज इतनी ब्लेस्ड फील कर पा रही हूँ कि मैं आपकी संगत हूँ और आपने मुझे मुट्ठी भर संगत में शामिल किया गुरुपा। आज इन सच्चाई से मैं रूबरू हुई हूँ, अवगत हो पाई हूँ। मैं बहुत कोशिश करूँगी गुरुपा, 100% कोशिश करूँगी कि मैं जो लोग अभी भ्रम की दुनिया में हैं, जो लोग अभी भटके हुए हैं, राह में हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे जीवन की क्या मूल्य है, और इस धरती पर आकर हम अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ें और जीवन की जो सच्चाई है उसको समझ पाएँ। पापों की तरफ दुनिया जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों के अंदर नफरत, घृणा, पाप, द्वेष, एक दूसरे के मैं इतना बातों को खींचना नहीं चाहती हूँ। अधिक सभी संगत को पता है, हम सभी इंसानों को सच्चाई पता होती है, बुराई का भी पता होता, सच्चाई का भी पता होता। संगत जी मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ बोलने बैठी नहीं हूँ, ना किसी को ज्ञान देने के लिए बैठी हुई है, लेकिन मैंने सत्संग के माध्यम से बस कुछ अपनी महत्वपूर्ण बातें, कुछ ऐसी सत्संग आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ जो मेरी लाइफ में हुआ, मैंने एक्सपीरियंस किया। मेरी लाइफ का जो चमत्कार है, हम सत्संग मानिए चमत्कार, हमारी लाइफ में गुरुजी का आने के बाद हमारी लाइफ में क्या चमत्कार हुआ, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है, वही बातें हमें अपने सत्संग के माध्यम से अपनी संगत तक पहुँचानी है। क्योंकि बहुत सारी संगत अभी भी बहुत दुखी हैं, अभी भी शायद उनको उतना ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कि वो गुरुजी के ऊपर पूरा ट्रस्ट, मतलब जुड़े होने के बाद वो भी सत्संग भी शेयर करते हैं, उनको ये भी है कि नहीं हमने सरेंडर कर दिया। सरेंडर का मतलब पूरी तरह से सरेंडर होता है कि आप जो भी लोग आपके जीवन में तूफान मचा रहे हैं, जो भी लोग आपके जीवन में नेगेटिविटी, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपने पूरा अंधा विश्वास के तरह अपने भगवान को समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो फिर समय लगेगा, क्योंकि हमारे हिसाब से हमें जल्दी चाहिए रिजल्ट। तो एक लंबा समय हमने जो कर्मा, जो इतना लंबा समय हमने किया है, उसको भी तो साफ करने में टाइम लगेगा। जब हम घर की सफाई करते हैं तो धीरे धीरे 1 घंटे 2 घंटे लगते हैं, इतनी जल्दी सफाई नहीं होती। तो इतने जन्मों का जो हमारे जन्मों का कर्म है
उसको भी तो साफ करने में भगवान को, गुरुपा को समय लग रहा। वो तो गुरु जी की वजह से हमारे कर्म जो है इतनी आसानी से कट रहे हैं संगत जी। हमें सिर्फ 10% काटना होता, बाकी 90% तो गुरु जी काट रहे हैं। ऐसा गुरु, ऐसा परमपिता परमेश्वर, ऐसा भगवान, ऐसा देवता, ऐसा कौन मिलेगा। दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। एक एक शब्द जो होती है, एक एक बातें जो होती है, आज मुझे महसूस हो रहा, मैं समझ पा रही हूँ। मैं बहुत रियली, मैं बार बार एक ही बोलूँगी कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ग्रेटफुल आज महसूस कर पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे एक नई ज़िंदगी, सचमुच एक नई ज़िंदगी मिली है संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे। मुझे मेरा एक नया जन्म हुआ है और इस नए जन्म में मैं बहुत खुश हूँ। सच्चाई से अवगत हो पाई हूँ, जीवन के मूल्य को समझ पाई हूँ, इस धरती पर आने का कारण समझ पाई हूँ। इस धरती पर आकर जो कारण हमें मिला है, जिस वजह से मैं इस धरती पर आई हूँ या हम आते हैं, हर इंसान की सोल जर्नी डिफरेंट है, क्योंकि उनका सोल पर्पस, हर इंसान का काम यहाँ पर अलग अलग है संगत जी। परिवार में भी हर इंसान का काम अलग होता है। बच्चे का होता है कि वो पढ़ाई करना है, माँ का होता है कि वो अपने परिवार का ध्यान रखे, खाने पीने का, बच्चों का, सबका ध्यान रखे। एक पिता का फर्ज होता है कि वो बाहर जाकर कमा कर 2 पैसे लगे। तो हर इंसान के यहाँ हर इंसान का काम अलग अलग है। उसी तरह से हमारी सोल जर्नी भी अलग अलग है, सबकी एक जर्नी है। उस जर्नी को समझकर हमें वहाँ आगे तक पहुँचना है, क्योंकि ये जीवन यात्रा जो है एक ना एक दिन इसको ख़त्म होना, इस जर्नी को पूरा करके ही हमें आगे निकलना है। इसको अगर हम गलत तरीके से, अगर माँ सही ढंग से अपने परिवार का ध्यान ना रखे, अपने बच्चों का परवरिश ना करे, खाना जो बच्चे का स्कूल का टाइम है उस समय उनको बच्चे का उठाए ना, उसको पढ़ाने ना भेजे, घर का उनको खाना पीना ना मिले, तो वो घर कैसे हो सकता है? वो बिखर जाएगा, वो तहस नहस हो सकता है। उसी तरह से हमारी आत्मा को भी एक सही डायरेक्शन नहीं मिले, गाइडलाइंस ना मिले, तो हमारी यात्रा भी, हमारी सोल भी भटक सकती है और वो गलत रास्ते में चल सकते हैं। हमारी सोल का जो, हमारे जीवन का वो तहस नहस हो जाती है संगत जी। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बस जितना समझ पाई हूँ। और गुरु जी के आने के बाद मेरी लाइफ में जो चेंजेस है, जो परिवर्तन है, इतना बड़ा चमत्कारी मेरे जीवन में हुआ, उस चीज़ को अब मैं अपनी संगत तक, क्योंकि मेरा एक आदत है कि मैं जब प्रैक्टिकल कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर लेती हूँ तब मैं कॉन्फिडेंस के साथ उन सारी चीज़ों को आगे कन्वे करने में कॉन्फिडेंस फील कर पाती, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है कि मेरी लाइफ में ये चमत्कार हुआ है। तो हर एक इंसान, हर एक संगत जो आज इस बहुत दुख हुई है, बहुत कष्ट में है, ब्लैक मैजिक के वजह से किसी भी कारणवश आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस परमपिता परमेश्वर, उस गुरु जी पर विश्वास रखिए। वो एक ऐसा मंदिर हो गुरु जी बनाकर हमारे यहाँ इस धरती पर, हमारे लिए दिल्ली में स्वर्ग जैसे मंदिर बनाकर गए हैं। और उस स्वर्ग में आपको जाने का मतलब जीते जी आप उस स्वर्ग में पहुँच रहे हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स तो हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। लोग बोलते हैं कि धरती का स्वर्ग कश्मीर है, धरती का स्वर्ग सिंगापुर है, लेकिन धरती का स्वर्ग एक्चुअल में तो गुरु जी का पावन मंदिर है, जहाँ जो 12 ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद है। उस मंदिर में पहुँचना, जहाँ वहाँ ना चढ़ावा है, ना दिखावा है, ना कोई चीज़ नहीं है, ऐसे मंदिर में जाकर आप ऐसे वहाँ गुरु जी तो ये भी कहते थे कि जो मेरे मंदिर के पास से भी गुजरा मैं उसको ब्लेस करते हूँ। तो संगत जी, हम जब उस मंदिर में पहुँचते हैं तो हमारी आत्मा कितनी पवित्र, उस पवित्रता को महसूस करते। एक एक पेड़ पौधे मंदिर में, सोचिए जीव जंतु कुछ भी वहाँ पर, जो पशु पक्षी, मंदिर, शिवलिंग, उसके बाद पेड़ पौधे हैं, हर एक चीज़ों में परमात्मा का वास है। बस उसको देखने का नज़रिया होना चाहिए, उसको महसूस करने का भाव होना चाहिए हमारे अंदर। गुरु जी तो आज भी वहीं विद्यमान है, वहाँ रहते हुए हमें किस तरह से ब्लेस करते। संगत जी, वो बहुत सारी संगत को आज भी मंदिरों में गुरु जी के दर्शन होते हैं, मुझे भी हुए हैं संगत जी। तभी तो मैं इतनी अपने आप को ब्लेस्ड फील कर पा रही हूँ कि उस मंदिर में गुरु जी ने अपना साक्षात दर्शन दिलवाए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए, अपनी बेटी को एक नई जिंदगी देने के लिए गुरुपा। आज भी तरसती हूँ गुरुपा, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं आपको, जब आप चोले में तो नहीं मिली, कभी कभी किस्मत को दोष देने का मन करता है कि काश अपने कर्म में अच्छे होते कि आप इस धरती पर आए। गुरु जी, आप इस धरती पर आए, कितने लोगों को आपने ब्लेस किया, कितने लोगों ने आपको साक्षात अपनी आंखों से देखा, आपके दर्शन कर पाए गुरुपा। आज आप करवाते मंदिर में गुरुपा,
लेकिन वो जो उस समय की जो संगत जिन्होंने आपको छुआ, आपको टच किया, आपको साक्षात अपनी आंखों से उन्होंने जो दर्शन कर पाए हैं, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ गुरु कृपा कि मेरे परमपिता परमेश्वर, जिनकी मैं इतनी दीवानी हूँ, मेरे भोले बाबा, जिनको मैं बचपन से प्यार करती हूँ, कितने जन्मों से उनको प्यार करती हूँ, उनसे नहीं मिल पाई अपने कर्मों की वजह से। काश मेरे कर्म अच्छे होते, उस परमपिता परमेश्वर को मैं अपने हाथों से उनके चरणों को छुई होती। बहुत मिस करती हूँ गुरुपा। यही अरदास करूँगी, यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, प्लीज़ बाकी की जो जन्म है, बाकी का जो समय है, उसको मैं बिगड़ने ना दूँ। कोई भी ऐसा कोई काम ना करूँ, कोई ऐसे कर्म ना क्रिएट करूँ जिससे मुझे फिर कभी रिग्रेट हो। जो समय है, बचा हुआ जो जिंदगी है गुरुपा, अब अच्छे कर्मों की तरफ लगाना गुरुपा। और इसके लिए मुझे आप लोगों का आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। नीम करोली बाबा जी का इतना मैसेजेस आता है, इतना प्यार करती, इतना दुलार कौन करता है। गुरु नानक बाबा जी, जब उनकी आंखों में देखती हूँ बहुत प्यार दिखता है। एक समय थी बस भगवान की पूजा करती थी, बस अगरबत्ती जला, दिया जलाए, घंटी बजा दिया, शंख बजा दिया, हो गया। लेकिन आज जो भाव, जो प्यार परमात्मा से मिल रहा है, वो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। बहुत 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 थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। गुरु नानक बाबा जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं शायद इमोशनल हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो रही हूँ, और ये इमोशनल नहीं है, ये मन की मेरी भाव है जो शायद बस एक ही बात कहूँगी गुरुपा कि आज भी अगर आप मुझे सपने में भी मिल जाते हैं गुरुपा, मैं आपको कस के हक करना चाहती हूँ और चिल्ला कर रोना चाहती हूँ गुरुपा। मन के अंदर एक बहुत कष्ट है, मन के अंदर एक पीड़ा है। संगत जी, एक शबद गुरबानी आती है बहुत गुरुपा का, मैं उस दिन जब ध्यान से सुनी, मैं सत्संग मतलब शबद सुनती हूँ, उसमें वो लाइन मुझे इतना मेरे दिल को इतना छुआ है, और मैं अपनी सारी संगत तक उस लाइन को मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। और ये हर एक संगत के लिए वो बहुत ज़्यादा, अब ध्यान से सुनिएगा इस शबद गुरबानी को, और ये हर एक संगत के लिए है। हर एक संगत का उस समय का, वो जिस समय वो गुरुजी के मंदिर पहुँचे थे लोग, कुर्बान जाऊं उस बेला सुहानी, कुर्बान जाऊं उस बेला सुहानी, जिस तुमरे द्वारे आया। सचमुच संगत जी, वो बेला, उस दिन का हम कुर्बान होना, हमें होना है उस समय को, जिस समय हम गुरुजी के मंदिर पहुँचे, जिस समय हम गुरुजी के द्वार पहुँचे, वो बेला, वो सुहाने। कुर्बान जाऊं उस बेला सुहावे, जित तुम्हारे द्वारे आया। बहुत बहुत एक एक शबद गुरबानी में हमें अपने प्रश्नों का जवाब मिलता है संगत जी। अगर हम अपने शबद गुरबानी को ध्यान से सुने तो हमें अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। और हम जो भटके हुए हैं, जो आज इस तरह से भटक कर अपने जीवन को कष्टमय बना रहे हैं, अपने साथ साथ दूसरों को भी कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो हम शायद बहुत हद तक निकल जाएंगे उस परेशानी से। और गुरुजी हैं हमें उस रास्ते से भटका, जो हम भटके हुए रास्ते, उस भटके हुए रास्ते से गुरुजी हमारे हाथ आराम से पकड़ के हमें उस दलदल से निकाल सकते हैं संगत जी। तो शबद गुरबानी भी जब होती है, और इसीलिए सत्संग का माध्यम होता है कि जब किसी के घर में भी सत्संग होता है तो 2 घंटे का जो शबद गुरबानी चलता है, उस शबद गुरबानी में क्यों हम ध्यान लगाते हैं, क्योंकि उस शबद गुरबानी में ही हर एक संगत का अपने अपने हिसाब से उनके प्रश्नों का जवाब उस शबद गुरबानी में मिलते हैं। तो जब हम ध्यान लगाते हैं तो उस ध्यान में ही गुरुजी साक्षात आकर हमें ब्लेस करते हैं और हमें अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। तो संगत जी, सत्संग का भी ध्यान रखें,
अपने कर्मों को, विशेषकर अपने कर्मों की तरफ ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हैं सारे दिन में, आपने क्या कौन से कर्म कि आपकी वजह से किसको चोट पहुंचा, आपने कितने लोगों को दुख पहुंचा। उसके लिए कान पकड़ कर अपने गुरुजी से क्षमा मांगे। गुरुजी बैठे हुए हमें माफ़ करने के लिए, हमें सद्गति प्रदान करने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए गुरुजी बैठे हुए। बस हमें सच्चे मन से माफ़ी मांगना है, सच्चे मन से अपने बुरे कर्मों के लिए, पापों के लिए माफ़ी मांगना है। फिर देखिए गुरुजी माफ़ भी करेंगे और हमें एक नए जीवन भी देंगे और एक अच्छे कर्म करने के लिए हमारा हाथ पकड़ के हमें रास्ते में लेकर भी जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं इतना नहीं बोल पाती हूँ, मेरे इतना नॉलेज ज्ञान नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन अभी जैसे महसूस हुआ, जो मुझे एक सचमुच मैं बहुत आज अपने आप को बहुत ब्लेस फील कर पा रही हूँ गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी रोज़ सत्संग नहीं शेयर करती हैं और कि सोचती हूँ गुरुपा, क्योंकि आपको पता है कि क्या रीज़न है, इस वजह से नहीं करती हूँ मैं। मन मेरा कहीं ना कहीं अशांत हो जाता है, डाउन हो जाता है मन, कि इतना ये करके मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ और शेयर करने के बाद जब मैं अपलोड करती हूँ तो उसके बाद क्या होता है, तो मन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ खींचता ही है। लेकिन हिम्मत है, हौसला मत हारने दीजिएगा, हिम्मत मत हारने दीजिएगा अपनी बेटी का। परेशानियाँ आएगी फिर भी कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, सब ठीक है। गुरुजी का साथ है, गुरुजी का आशीर्वाद, क्योंकि आप हमारे अंग संग रहते हैं गुरुपा, आप हमारे साथ होते रहते हैं। अब एक बात ये भी कहूँगी संगत जी कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, कहीं पर भी जाऊँ कुछ भी हो मुझे अब बिल्कुल डर नहीं लगता। थोड़ा बहुत जो डर था वो गुरुजी का आशीर्वाद से सब कुछ खत्म हो गया। हनुमान जी है, नीम करोली बाबा जी, काली मैया मेरी बैठी हुई हैं, गुरु नानक बाबा जी, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद पड़ा हुआ। फिर अब किस चीज़ का डरना, जब आप नेकी के रास्ते पर निकलते, जब आप सच्चाई के रास्ते पर निकलते हैं तो बहुत सारी रुकावट, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन वो बाधाएं, वो संकट छू मंतर हो जाएगी अगर परमात्मा, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद साथ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी मेरे साथ एक बार गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्य धन्य गुरुपा, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।